आप सुबह सवेरे बाइक स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और अचानक दिल धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई। कल जो रेट 270 था, आज 290 हो गया। मगर सवाल ये है, क्या वाकई पेट्रोल इतना महंगा होना चाहिए या कोई है जो इस कीमत को कंट्रोल कर रहा है? आइए आज की किस्त में जानते हैं पेट्रोल की कीमत का राज। पेट्रोल हमारी ज़मीन में नहीं होता, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल जैसे मुल्कों में हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी पहले क्रूड ऑयल आता है, फिर उसे रिफ़ाइन करके पेट्रोल, डीजल और दीगर फ्यूल बनाया जाता है। दुनिया भर में तेल की कीमत तय करती है एक तंजीम जिसका नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये ममालिक जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत जब चाहें सप्लाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है। बस जनूबी एशिया की हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं, या वो कीमत बढ़ाती हैं या सब्सिडी देती हैं। अब जो तेल आता है उसमें सिर्फ ऑयल की कीमत नहीं होती, बल्कि कई और चीज़ें भी शामिल होती हैं, जैसा कि शिपिंग कॉस्ट, रिफाइनिंग चार्जेस, मार्जिन और सबसे अहम टैक्स। जी हाँ, आप जितना पेट्रोल लेते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा हुकूमत को टैक्स की सूरत में जाता है। अगर पेट्रोल पर 100 रुपये दे रहे हैं तो 35 रुपये सिर्फ टैक्स के हो सकते हैं। जब दुनिया में कोई जंग हो या डॉलर की कीमत बढ़े या OPEC सप्लाई कम करे तो आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो जाता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर्स में अदायगी करना पड़ती है। अगर हमारे मुल्क की करेंसी कमज़ोर हो जाए तो हमें पेट्रोल और महंगा मिलता है। अगर डॉलर महंगा हो तो पेट्रोल महंगा, अगर रुपया कमज़ोर हो तो भी पेट्रोल महंगा। क्या आपको मालूम है, कुछ ममालिक अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान। वो तेल अपने मुल्क से निकालते हैं या सब्सिडी देते हैं। मगर जनूबी एशिया, यहाँ ज़्यादातर तेल इंपोर्ट किया जाता है और हुकूमतें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेती हैं। क्यों? क्योंकि यह आसान कमाई है। कोई हुकूमत इनकम टैक्स नहीं बढ़ाती, मगर पेट्रोल पर फ़ौरन टैक्स लगा देती। जनूबी एशिया में पेट्रोल हुकूमत के लिए आवाम से पैसे लेने का आसान तरीन रास्ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हुकूमतें वाकई पेट्रोल पर इतना टैक्स लेने में हक बजानिब हैं? क्या ये सब कुछ आवाम की बेहतरी के लिए है, या ये कुछ ताकतवर तबका अपनी जेबें भर रहे हैं? इस पर बात करेंगे अगली किस्त में।